ये अडानी अंबानी के घर का होता तो ये मोदी का कर्मचारी होता, इसका मोदी कर्मचारी होता। महलों में जो रहेगा वो हराम की खाएगा और सड़कों पे जो रहेगा वो मेहनत के गट्टों की खाएगा, और ये मेहनत की गट्टों की खा रहे हैं कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, और जो पेंशन की बात नहीं करेगा वो गद्दी पर नहीं रहेगा। और कर्मचारी कर्म करके जब चार करता है तो अत्याचारी की गर्दन मरोड़ देता है, ये वही कर्मचारी है। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, और भारत के ये कर्मचारी मोदी अब के तेरा राज बदलेगा। 750 किसानों की शहादत हो गई, उनके लिए बोला क्या? बेटियों की इज्जत लूट रही है, उस पे बोला क्या? तो बोलेगा किस पे? अडानी अंबानी के घर कोई बच्चा पैदा होगा तो वहाँ झुनझुना लेके पहुँच जाएगा, और 2024 में मोदी गुजरात का टिकट लेके गुजरात पहुँच जाएगा, यही कर्मचारी पूछा देगा। और नरेंद्र की बुलेट ट्रेन होगी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसमें बैठा होगा और गुजरात की तरफ बिना इंजन के जाता होगा, ऐसा भेज देगी ये जनता। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वरना 2024 में सरकार जाएगी, फिर सुनेगा कब। कर्मचारियों के आंदोलन में किसान नेता हरेंद्र ताऊ आगे हैं। ताऊ, इस आंदोलन में आपकी क्या जरूरत है? आप लोग तो आंदोलन जीवी वास्तव बन गए हैं। क्यों? ये बेटा किसका है? किसान का। बता, किसी उद्योगपति का बेटा है क्या? अडानी अंबानी घर के होंगे। ये अडानी अंबानी के घर का होता यहाँ क्यों तो ये मोदी का कर्मचारी होता, इसका मोदी कर्मचारी होता। ताऊ, इस आंदोलन में आपका क्या काम है? आप आंदोलन को खत्म करने आए, बर्बाद करने आए हैं। कैसे बर्बाद होगा? आंदोलन में 1 और 11 होते हैं, और जिनके बेटे सड़कों पर हो उनके बड़ों को आना पड़ता है। ये किसी अडानी का बेटा नहीं है, ये किसी उद्योगपति का बेटा नहीं है, ये किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा नहीं है, ये किसी नेता का बेटा नहीं है, ये किसान और मजदूर के बेटे हैं। अरे पता कीजिए, अडानी अंबानी घर के होंगे। अगर अडानी अंबानी के घर का होता तो मोदी इसके घर का चौकीदार होता, मोदी चौकीदार होता इसके घर का, अगर ये अडानी अंबानी के घर। मोदी खुद प्रधान सेवक हैं। कौन कह रहा? मोदी कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, गरीब माँ का बेटा हूँ। किसने कहा? मोदी। कौन? अच्छा, मैं कहूँ तो तू मेरी बात मानता नहीं और मोदी की बात मान ले। मैं कह रहा वो अडानी अंबानी का चौकीदार है, उसे मानता नहीं। मैं कह रहा अडानी अंबानी का दलाल है, उसे मानता नहीं। उसे क्यों नहीं मानता भाई? वोट हमने दी, प्रधानमंत्री हमने बनाया, तो हम मालिक है या वो मालिक है? इनके टैक्स के पैसे की तनख्वाह लेता है तो मालिक ये हुए। तो इस देश के संविधान में उल्टा रिवाज बना दिया कि मालिक सड़कों पे होगा और नौकर कुर्सी पे बैठा होगा। इसी रिवाज को बदलेगा ये जनता। और मोदी 4 बार की पेंशन गुजरात से लेता है, 1 बार की पेंशन भारत सरकार से लेता है, और 1 बार की तनख्वाह भारत सरकार से लेता है। और ये अपनी पेंशन मांगते हैं तो उसके पास पैसा नहीं है। अरे और अडानी और अंबानी का 15 लाख करोड़ रुपया माफ करने के लिए पैसा है। यही तो ये पूछ रहा। बहुत बढ़िया। सरकार को बदनाम कर रहे हैं आप। इतनी साफ सुथरी सरकार है, इतनी बढ़िया सरकार है, बदनाम कर रहे हो आप। तो बताओ, स्विस बैंक में मोदी के राज में काला धन 6 गुना कैसे हो गया? मोदी के राज में गाय का मीट दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत से कैसे हो गया? ये स्वच्छ सरकार है। मोदी काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं? कचरा साफ कर रहे हैं। बता, मणिपुर की बेटियों के लिए बोला क्या? बता, ये कर्मचारी पेंशन मांग रहा, इनके लिए बोला क्या? 750 किसानों की शहादत हो गई, उनके लिए बोला क्या? बेटियों की इज्जत लूट रही है, उस पे बोला क्या? तो बोलेगा किस पे? अडानी अंबानी के घर कोई बच्चा पैदा होगा तो वहाँ झुनझुना लेके पहुँच जाएगा, इस पे बोलेगा। चाहते क्या हैं आप लोग? मोदी पद छोड़ दें। आप लोग चाहते क्या है? मोदी पद छोड़ दें। अरे मोदी में काबिलियत है तब प्रधानमंत्री हैं देश के।
मोदी पद छोड़ दे, क्यों? ये कोई राजा का राज है? और क्या? ये परमानेंट चलेगा, हर 5 साल में बदलेगा। और 2024 में मोदी गुजरात का टिकट लेकर गुजरात पहुंच जाएगा। यही कर्मचारी पूछा देगा, यही कर्मचारी पूछा देगा। नरेंद्र मतलब राजा होता है, हैं? नरेंद्र मतलब राजा होता है। अच्छा। उनका नाम ही राजा मोदी है एक तरीके से, किसका? नरेंद्र मोदी का। और कर्मचारी कर्म करके जब चार करता है तो अत्याचारी की गर्दन मरोड़ देता है, यह वही कर्मचारी है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। अरे 24 में वापसी कर रहे हैं मोदी जी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो। 2024 होगा और नरेंद्र की बुलेट ट्रेन होगी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसमें बैठा होगा और गुजरात की तरफ बिना इंजन के जाता होगा। ऐसा भेज देगी ये जनता। जनता ने मन बना लिया है, 24 में मोदी ही। कौन कह रहा? मोदी कह रहे हैं। ये जनता क्या है? ये क्या है? फंडेड है, पैसे लेकर आए हैं, है? पैसे लेकर आए हैं सारे लोग। अच्छा, किसने दिए थे? आप बताइए ना। तुझे पता, जब तू कह रहा पैसे लेके आए, दिए किसने? अडानी ने, अडानी ने, अंबानी ने, मोदी ने, अमित शाह ने। किसने दिए? अरे हमें भी दिलवा दे, धन्यवाद भाई साहब। दिलवा ना। भाई आजकल तो मीडिया पर देखिए, मीडिया बिकती है केवल। अरे सुन लो, इस वीडियो को देश का जितना कर्मचारी सुन रहा है वो कान खोल के सुन लो। मोदी और अमित शाह ने कहा है कि देश का कर्मचारी पैसे लेकर रैली में आया है, तो ये पैसे उसको दिखा देना और एक एक दिन की तनख्वाह 2024 के चुनाव में लगा देना और मोदी को हरा देना। पेंशन पक्की। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एक मिनट भाई साहब, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं देश के लिए 18 घंटे काम कर रहा हूँ, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते देश के लिए। ये लोग देश के, सुन लीजिए, चुप रहिए, ये लोग देश के लिए कम से कम पेंशन तो छोड़ दें। देश के लिए पेंशन क्यों नहीं छोड़ देते? मोदी क्यों नहीं छोड़ देता? मोदी ने छोड़ दिया, उनके पास घर भी नहीं है। क्या पेंशन ले रहा? पेंशन ले रहा 4 बार गुजरात की, 1 बार भारत सरकार की और 1 बार की तनख्वाह ये मोदी ले रहा। उनके पास घर भी नहीं है, हैं? उनके पास घर भी नहीं अपना। तो क्या हो गया? भारत के अंदर कई करोड़ जनता ऐसी है जिनके पास ना घर है ना खाने को रोटी है। 10-10 लाख का सूट। तो क्या उन्हें प्रधानमंत्री बनाओगे? अरे सुन, तू उसकी बात करता है, तू इस ताऊ से बात कर रहा है। ताऊ का भी हिंदुस्तान में कोई घर नहीं है। आजा मैदान में, आ सड़क पे बुला, आ ताऊ की तरफ बुला। देश सेवा गद्दी पे बैठ के नहीं होती, देश सेवा होती है सड़कों पे रहने से। महलों में जो रहेगा वो हराम की खाएगा और सड़कों पे जो रहेगा वो मेहनत के गट्टों की खाएगा, और ये मेहनत की गट्टों की खा रहे हैं। 10-10 लाख रुपए का सूट। अरे सरकारी पैसा लेकर के ऐश कर रहे हैं लोग। कौन? यही जो कर्मचारी आए हैं तमाम। क्यों? मोदी मुजरा के पैसे से आराम कर रहा। मोदी क्या मुजरा करके लावे? इनके टैक्स के पैसे को पे बात करता है, देश के टैक्स के पैसा। और ये मेहनत करते हैं। जो टीचर होगा वो बच्चों को पढ़ाता होगा, जो क्लर्क होगा वो काम करता होगा ऑफिस में, जो और चपरासी होगा वो अपना काम करता होगा। तो ये कर्मचारी है। तो क्या होने जा रहा है, क्या होगा? ये जो भीड़ में देख पा रहा हूँ लाखों की संख्या में, इसका क्या एक- बड़े बदलाव की तरफ संकेत है? बिल्कुल है। इसका एक ही नारा है कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, और जो पेंशन की बात नहीं करेगा वो गद्दी पर नहीं रहेगा। ये नारा है। चुनाव आते ही हो सकता है नरेंद्र मोदी झुंझुना थमा दें, कहेंगे मेरी सरकार बनेगी तो मैं ओपीएस लागू कर दूंगा। क्या? आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वरना बहुरी करेगा। सुन लो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वरना 2024 में सरकार जाएगी, फिर सुनेगा कब?
झूठे जुमलों की सरकार है। वादे पे कोई विश्वास नहीं करेगा। और सुन, नहीं चलेगी, तख्त नहीं चलेगी, जुमलेबाजी नहीं चलेगी। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, और भारत के ये कर्मचारी मोदी अब के तेरा राज बदल देंगे। कौन आएगा? ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। मोदी के अलावा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। मोदी जी ही तो हैं। भारत की जनता अपने आप ले लेगी ऑप्शन। 140 करोड़ जनता है, ये प्रधानमंत्री चुनती नहीं, ये तो सांसद चुनती है, और सब मोदी के खिलाफ अपना अपना सांसद चुन देंगे। फिर जो सांसद जनता की चुनेंगे। आवाज सुनेगा वही आ जाएगा। जब चुनाव आएगा ना, तुम्हारे सामने ऑप्शन भी आएगा। कितना पैसा मिला है? कितना पैसा मिला है? आप सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ना अडानी पर इतना पैसा, ना अंबानी पर इतना पैसा, ना भारत सरकार पे इतना पैसा, ना मोदी पे इतना पैसा जो इस ताऊ को कोई खरीद सके। ताऊ अनमोल है। है? ताऊ अनमोल। नहीं, अनमोल तो आप हैं, मैं तो मोल हूँ, बिकता हूँ, खरीदार चाहिए। है हिम्मत तो आ जाओ। दाम लगा रहे हो अपना? है? अपना दाम लगा रहे हैं आप? है किसी में दम जो ताऊ को खरीद ले? एक चीज खरीद सकती है, मुझे ये जनता ने खरीद रखा है, अब ये चाहे तो बेच दे। मैं इस जनता का हूँ, इसने खरीद रखा है। भारत की जनता में ताऊ हैं और साफ तौर पर यहाँ पर दम भर रहे हैं कि 2024 में सरकार को बदलने का काम करेंगे, क्योंकि नौजवान हों या फिर जो सरकारी कर्मचारी हों, सब लोग इस सरकार में परेशान हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।